प्रेगनेंसी एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है, बट साथ ही साथ ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी लाती है, स्पेशली तब जब मेडिकल प्रोसीजर की बात होती है। एक कॉमन सवाल जो बहुत सारी मदर्स के मन में आता है कि एनेस्थीसिया प्रेगनेंसी के दौरान कितना सेफ है और कैसे काम करता है। आज हम इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपको एक क्लियर इमेज मिलेगा कि प्रेगनेंसी या किसी भी सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया कैसे काम करता है और आपके बेबी के लिए कितना सेफ है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनेस्थीसिया होता क्या है। सिंपली ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो पेन और सेंसेशन को नम करता है या फिर आपको टेम्पररी सुला देता है। इसके 3 मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला लोकल एनेस्थीसिया, सिर्फ एक छोटी सी जगह नम होती है। सेकेंड इज द रीजनल एनेस्थीसिया, एक बड़े एरिया को नम करता है जैसे लेबर के दौरान एपिड्यूरल या स्पाइनल ब्लॉक। तीसरा होता है जनरल एनेस्थीसिया, पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस कर देता है जो यूजुअली मेजर सर्जरी के लिए यूज होता है। बहुत सी मदर्स को ये टेंशन होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान एनेस्थीसिया सेफ है या नहीं है। आजकल एनेस्थीसिया टेक्निक्स बहुत ही एडवांस्ड हो चुकी हैं और अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो जनरली ये सेफ है, लेकिन इसकी सेफ्टी डिपेंड करती है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पर। पहला, प्रेगनेंसी की स्टेज पर। सेकंड, माँ और बेबी की ओवरऑल हेल्थ पर। और तीसरा, किस टाइप का एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब बेबी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं तो डॉक्टर्स एनेस्थीसिया के यूज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में रिस्क काफी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी केयरफुल मॉनिटरिंग जरूरी होती है। चलिए अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से एनेस्थीसिया ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। लेबर के दौरान सबसे ज्यादा ये यूज होता है। इससे लोअर बॉडी नम हो जाती है लेकिन आप होश में रहते हैं। सेकेंड इज द स्पाइनल ब्लॉक। एपिड्यूरल की तरह ही ये भी होता है लेकिन फास्ट एक्टिंग होता है और मोस्टली सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के लिए ये यूज होता है। थर्ड इज द जनरल एनेस्थीसिया। इमरजेंसी सिचुएशंस या मेजर सर्जरी के लिए जब एपिड्यूरल या स्पाइनल ब्लॉक पॉसिबल नहीं होता तब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एपिड्यूरल के साइड इफेक्ट्स में ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होना या कभी-कभी हेडेक आना शामिल हो सकता है। जनरल एनेस्थीसिया में ब्रीदिंग इश्यू या स्लो रिकवरी का रिस्क होता है। किसी भी मेडिकल प्रोसीजर की तरह एनेस्थीसिया के भी अपने रिस्क होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, ब्रीदिंग इश्यू हो सकती है, स्लो रिकवरी हो सकती है, कभी-कभी बेबी की ऑक्सीजन सप्लाई भी टेम्पररी अफेक्ट हो सकती है। लेकिन यदि आपके एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को आपकी मेडिकल हिस्ट्री पहले से पता है तो ये रिस्क काफी हद तक कम हो जाते हैं। यदि आप लेबर एनाल्जेसिया या सिजेरियन सेक्शन का प्लान कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कुछ ऐसे हो सकता है। ठीक है, हिलना मत। बस दबा दे रहे हैं।
फाइनली एनेस्थीसिया प्रेगनेंसी के दौरान सेफ हो सकता है, बट बेस्ट है कि इसको आप अपने डॉक्टर या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के साथ पहले से डिस्कस करें। अपनी सारी मेडिकल डिटेल्स पहले से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बता कर रखें। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि बहुत कुछ छिपा जाती हैं और पूरी मेडिकल हिस्ट्री पता ना होने की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। हर केस अलग होता है। आपकी और आपके बेबी की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके मन में एनेस्थीसिया को लेकर और भी सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।